ये बस अब पाई जाओ उनका कोनो जुगाड़ में हमार का झाटे उखा ले जौन करे हो तो हम बताई तो हम डरेबे कुछ ना। हम जनता से पूछताछ नहीं है कि तुम भूखे हो कि प्यासे हो कि मारे गए हो कि गाड़ी पाए हो कोई चीज। जिस दिन जीत के आए उस दिन लौट के यहाँ मुंह नहीं देखें कि प्रधान हमारे जिंदा है कि मरे हैं कहाँ है। बिल्कुल महाचूतिया एकदम रद्दी जो समझे है। उनके मतलब वाले आदमी हुए बस उनके जय जयकार प्रधान जय जयकार। और जो मतलब वाला नहीं है उसे काम जकार नहीं है, खाली वोट दे दी बस। जब हम लोग बनाया है वो खुद पैदा प्रधान नहीं बे, माँ के सिकम से पैदा प्रधान नहीं बे, हम लोग चुना गया है कि हमारा प्रधान है। 2 बार फोटो खींचा गया है और नामांकन करवाया गया है लेकिन कॉलोनी नहीं बनी है। पता नहीं है किसको सफाई कर्मी कौन है, किसी को पता नहीं ग्राम पंचायत सहायक कौन है, तो आखिर किस लिए नियुक्ति की जा रही है गांव में। हम खड़े हैं बहराइच जिले के ग्राम सभा बिचला के बिचला गांव में और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस गांव के और इस ग्राम सभा के काफी सारे लोग मौजूद हैं और अभी इन्हीं की जुबानी आपको गांव की कहानी सुनाने का प्रयास करेंगे। पिछले 3 वर्षों में इनके गांव में ग्राम प्रधान के द्वारा, सफाई कर्मी के द्वारा, सेक्रेटरियों के द्वारा या कोटेदार के द्वारा कितना विकास किया गया, क्या राशन वितरण किया जा रहा है इन्हें या बराबर या नहीं किया जा रहा है, क्या सफाई कर्मी यहाँ पर कभी आते हैं नाली साफ करने या नहीं आते हैं। तो चलिए सुनाते हैं इन्हीं की जुबानी गाँव की कहानी। क्या नाम हुआ चाचा? मुमताज अली। इसी गाँव में रहते हैं? हाँ। गाँव का नाम क्या है? बिचला। मौजा कौन सा है? बिचला। अच्छा, बिचला भी मौजा है। अच्छा, इस गांव में टोटल घर कितने होंगे अनुमानित? 400 जी 400 घर। अच्छा, आप लोगों को पिछले 3 वर्षों में क्या कुछ लाभ मिला है? जैसे आपके गांव में कोई नए रोड का निर्माण कराया गया है या कोई लैट्रिनें दी गई हैं, ऐसा कुछ हुआ है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जब से प्रधानी का इलेक्शन हुआ है और प्रधान जी यहाँ से विजय हुए इस ग्राम सभा से, क्या तब से प्रधान जी इस गांव में कभी आए हैं? 8 साल में कुछ नहीं हुआ यहाँ। प्रधान जी यहाँ पे नहीं आए हैं? नहीं आए, नहीं देखने भी नहीं आते। अच्छा, ये रोड में अगर चाहला पड़ा है उसको भी नहीं देखने आते हैं कि रोड में कोई गिरता है, कोई मरता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कोई गाड़ी वाला आता है क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अब ये बताइए आप लोग, जैसे आपके गांव में नाली बनी है रोड के आसपास में? कहीं नहीं बनी है। नाली नहीं बनी है। अच्छा, जब नाली बनी नहीं है तो सफाई कर्मी जाहिर सी बात नहीं आते होंगे ना? नहीं आते हैं। अच्छा, कभी रोड पे झाड़ू लगाया गया है आपके गांव में सफाई कर्मी के द्वारा? गाँव के मुहारे गहू पड़ा रहता है, वो भी चाहला पड़ा रहता है, चाहे गोबर पड़ा हो, कोई भी कैसा हो, गिरता हो फिरता हो, उसको कोई मतलब नहीं उन लोगों से। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपका जो गांव है इसमें ज्यादा भाग में रोड बनी है या नहीं बनी है? नहीं बननी है रोड भाग। आगे ज्यादा तो कच्चे है इसके तो रोड यहाँ बन है कि कंप्लेन करो, वो सब यहाँ ताए मुझे फिट किए हैं। किसको कंप्लेन किया था आपने? हमने वहाँ इस डैम के वहाँ दिन दरखास्त, हाँ। यहाँ पर नापे आवा नेकपाल गलत नपाए के और यहाँ पैसा लेके घूसपात सब वो कह दिन। अच्छा, जब लेखपाल साहब नापने आए थे और जैसा कि हमारे बड़े भाई बता रहे हैं कि घूस लेकर, हाँ घूस लेके वो सब रफा दफा कह दिन फिर। अच्छा, पटिवा रोड। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर जितने लोग अभी मौजूद है, सर एक बार चारों तरफ कैमरा घुमाइए और ये बताइए कि आप लोग जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं क्या सभी का आयुष्मान कार्ड बना है, मुफ्त इलाज वाला? नहीं बना है, किसी का नहीं बना है। अच्छा, ठीक है। अब ये बताइए कि आपके ग्राम सभा में ग्राम पंचायत सहायक अर्थात कंप्यूटर ऑपरेटर कौन है? कंप्यूटर ऑपरेटर कोई नहीं, आने पर बनकर उन्हें सब करी हम लोग नहीं जाने। अच्छा, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हर एक ग्राम सभाओं में अभी ग्राम पंचायत सहायक अर्थात कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई है और जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रधान जी के द्वारा हर 2 महीने पे भुगतान रिसिप्ट लगाई जाती है और भुगतान भी होता है। अच्छा, तो आप लोग को नहीं पता कौन है? कोई नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, उसे हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, जब प्रधान जी पिछले 3 साल से इस गांव में आए ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा ना? सही बात है, वो आते नहीं है तो हम लोग क्या पता कौन योजना होता है कौन नहीं आता है। अच्छा, ये बताइए ऐसे आप लोगों को जैसे जिसका लाल कार्ड है जिसे अंत्योदय कार्ड बोलते हैं और जिसका व्हाइट कार्ड है राशन कार्ड, उसे कितना कितना राशन मिलता है और कितने यूनिट पे कितना मिलता है? सबसे पहले आप बताइए, आपका 2 किलो कार्ड लेते हैं कोटेदार। कितना यूनिट है आपका? मेरा यूनिट है 15 किलो यूनिट। जिसे आपके राशन कार्ड पे कितने लोग अभी अंकित हैं? मैंने 4 जने का नाम दर्ज है। 4 जने। कितना मिलता है? 12 किलो देते तो 15 किलो दे देते। 4 तो 12 कैसे देते हैं? 12 किलो देते तो 20 मिलना चाहिए ना आपको? 20 नहीं देते। अच्छा, 20 नहीं देते हैं।
आपने कभी मांगने की कोशिश की? मांगा तो कहा ये वहीं से कट जाता है, यहाँ से नहीं कटता, वहीं से कौन कटता है। कोटेदार साहब बोले कोटेदार हैं? साहब जो बांटते हैं उन्होंने बोला वहीं पूछे से नहीं कट जाता कहाँ से कट जाता है। है? कहीं वहीं से सरकारी से कट जाता है ये। अच्छा देखिए, गांव के लोगों को किस प्रकार से बेवकूफ बनाया जा रहा है। कहीं मैं जाता हूँ तब लोग बताते हैं कि बोरी में राशन कम आ रहा है, और जब मैं कहीं जाता हूँ तो लोग बताते हैं कि कोटेदार साहब ने बताया है कि वहीं से कम आ रहा है। मैं अब आपको स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से यहाँ पर धांधली और झोला झाली हो रही है। आप बताइए बड़े भैया, कितने यूनिट है आपके? 5 यूनिट है। हाँ, 5 यूनिट है। हाँ, आपको कितना राशन मिल रहा है? 20 किलो 20 किलो मिल रहा है जी। 5 किलो आपका कहाँ जा रहा है? 5 किलो कोटेदार के घरे जा रहा है, कोटेदार के घरे और जेब में जा रहा है। और कहाँ जाइए। अच्छा, ऐसा कोई यहाँ पर व्यक्ति मौजूद है जिसको पूरा राशन मिल रहा हो, जैसे 5 किलो यूनिट के हिसाब से? जिसको मिल रहा है वो हाथ उठाए। जरा सर एक बार कैमरा चारों तरफ घुमाइए। देखिए इतने लोग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन किसी को भी बराबर राशन नहीं मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा बराबर। अच्छा जी, ललका पे 33 देते। अंत्योदय कार्ड पे 33 किलो दिया जाता है। होता है लेकिन उसमें 30 ही मिलता है, 3 कट जाता है। अच्छा, हाँ उसमें 30 ही नहीं, मिलता है। अंत्योदय पे तो 35 किलो है ना? हाँ 35 किलो है लेकिन 30 ही मिलता है, 5 कट जाता है। 5 किलो काट रहे हैं। हाँ, काट रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अंत्योदय वालों को कभी शक्कर, चीनी, जैसे शक्कर, तेल, चना, दाल, ऐसा कुछ मिलता है? हाँ, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं का मतलब जैसे 1, 2, 3 महीने के अंतराल पे कभी मिलता है? पहले मिला है, पहले मिला था। हाँ पहले मिला। अच्छा, त्योहार पे मिलता है त्योहार पे शक्कर नहीं का? मिला। नहीं मिलता, त्योहार में भी नहीं मिला है इस बार, त्योहार पे भी नहीं मिला है। अच्छा ये बताइए, जैसे आपके गांव में, इस बिछला गांव में, जैसे अभी ये 5 गांव का मौजा है कि 4 गांव का ना, तो ये बताइए कि इस बिछला गांव में अभी कोई नया निर्माण कार्य कराया गया है? कोई भी, जैसे चन्नी, लाइट, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि इससे पिछले वाली प्रधानी में जिसको प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत जो कॉलोनियां मिली थी, उनमें आपको कितने पैसे मिले थे? 1 रुपया नहीं मिला था उसके अंदर। नहीं, जिसको कॉलोनी मिली है किसी, जैसे सुनिए, कोई ऐसा यहाँ पर मौजूद है जिसको कॉलोनी मिली हो? जी, किसको मिली है? हमें मिली है। आइए सर, आगे आइए। क्या नाम हो बड़े भैया? जगराम। अच्छा, आप बिछला गांव में इसी में रहते हैं? पिछला गांव में रहते आपको कौन से वर्ष में मिली थी कॉलोनी? हैं। आपके मतलब यही 2023 में? हाँ 2023 में। कितना पैसा मिला? 1,10,000 रुपया। अच्छा, 1,25,000 वाली कॉलोनी आपको मिली है? हाँ 1,25,000 वाली मिली थी, 1,10,000 मिला हमको। 15,000 कहाँ गए? 15,000 प्रधान और सेक्रेटरी खा लिए। अच्छा, प्रधान और सेक्रेटरी। प्रधान का नाम बताइए। इंसाराम। कहाँ रहते हैं? भबहा। और सेक्रेटरी कौन है यहाँ के? सेक्रेटरी का नाम पता है? चलिए कोई बात नहीं, देख सकते हैं। ये मैं नहीं, आपको गांव वालों की जुबानी सुना रहा हूँ। 1,25,000 रुपए आए थे कॉलोनी के लिए, और जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब बता रहे कि 15,000 रुपए गायब हो गए। और जब इनसे मैंने पूछा कि 15,000 कहाँ गए, तो बता रहे कि सेक्रेटरी और प्रधान जी के जेब में। और ऐसा इसी गांव में नहीं, हर एक गांव में झोला झाली और धांधली चल रही है। किस प्रकार से पैसे काट काट कर दिए जा रहे हैं ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोग को अपना पूरा हक चाहिए? हाँ, पूरा हक चाहिए हम लोग को, हाँ, पूरा हक चाहिए। पूरा राशन चाहिए? पूरा राशन चाहिए। अच्छा, तो आप लोग अपने शब्दों में बताइए कि आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? कि हमको पूरा हक मिले। हाँ, जैसे हाँ पूरा हक मिले हमको। जैसे क्या क्या मिलना चाहिए? जैसे हमको राशन, तेल, साबुन, जो पूरा मेरा बच्चा वो पूरा जैसे नाली साली, रोड ये सब पूरा हम लोग का इधर होना चाहिए। हाँ सबसे पहले सर रोड कंप्लीट हो सबसे। अच्छा ठीक है, ये बताइए आप इस गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? राशन को लेकर, घर को लेकर, नाली को लेकर या रोड को लेकर? सारे समस्या पूरी है। सबसे बड़ी सारी समस्याएं हैं, है ना? सबसे बड़ी समस्या। अच्छा जरा हमें आप अपने गांव को कुछ भ्रमण कराइए और दिखाइए किस प्रकार से नालियां। चलिए आप लोग हमारे साथ में आइए। चलिए चाची नमस्ते। बढ़िया है। हाँ, इसी बिछला गांव में रहते हैं? हाँ। अच्छा चाची, आपके जैसे आपके कोई परिवार में जो बुजुर्ग हैं, जैसे जो वरिष्ठ हैं, 60 साल से ऊपर कोई हैं? अब है कहे नहीं। अच्छा, जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, क्या उन्हें बुढ़ापे का पैसा मिल रहा है? हाँ, कहाँ मिलत है हमको सब? नहीं मिल रहा है। हाँ, विकलांग हैं? हाँ वो विकलांग है, उनको विकलांग वाला पावत है। विकलांग का सर्टिफिकेट बना है? हाँ, उनका पेंशन पाते हैं? हाँ वही अच्छा, पावत है। और उन जैसे कोई जो 60 साल जिनकी उम्र हो गई, उन्हें बुढ़ापे का पैसा नहीं मिलता है? हाँ। बढ़िया है। अच्छा ये बताइए, आपके जो अभी गोद में बच्चा है, कितने महीने का है? 1.5 साल। 1.5 साल का है। आपको कभी राशन मिला है, जैसे दलिया, दाल, ऐसे कुछ? आपके मिला और बाकी नहीं मिला। बराबर देते हैं? हाँ। बराबर नहीं देते हैं? हाँ।
अच्छा, कितने महीने पे मिलता है? 6 महीना पर। 6 महीने पे। हाँ। और दरिया दाल वाल तो करीब 2 या 1-2 महीने पे आती है, बराबर नहीं मिलता है। हाँ, अच्छा, आपके बच्चों को टीका लगाया जाता है? हाँ लाभ है। बराबर लगता है? हाँ। कभी कभी लगता है भैया? कभी कभी। अच्छा, ऐसे कितनी महिलाएं यहाँ पे मौजूद है जिनके बच्चों को राशन जैसे दरिया तेल आदि नहीं मिलता है? कोई है जी? लड़की हमके कोई के नहीं मिला है। 2 लोग हैं, नहीं मिल रहा हाँ, है। ये बिटिया ये लड़का के नहीं आपने मिला कभी मांगने का प्रयास किया था? हाँ, कल यह भी लिखा पढ़ी करते रहे तब भी मांगा जाता, कहीं तुम लोग न पाई हो क्यों नहीं पाएंगे? तो उन्हीं लिखत पढ़त रहे। अच्छा, मैडम आए थे लिखने। जरा सर एक बार आइए और जरा इधर रोड का नजारा दिखाइए। ये करीब आरसीसी रोड कब बनी थी भैया? ये लमसम 16 में बनी थी। 2016 से जब से आरसीसी रोड बनी है तब से इस पे कुछ सफाई कार्य किया गया है? सफाई नहीं भवा ये इतनी खास क्यों लगी है इस रोड? और नल के पानी का कोई निकास नहीं है भैया यहाँ पर? कोई निकास नहीं। अच्छा, इस नल का पानी कहाँ जाता है? बस इसी में समाता है। ये गड्ढा है? हाँ, यहाँ पे गड्ढा है। अच्छा, इस गांव में कोई नाली नहीं है? अच्छा, कोई तालाब बना है? तालाब उस साइड है। वो जो तालाब बना हुआ है उस तालाब तक पानी पहुंचता है नाली का? नहीं पहुँचता। अच्छा, जब तालाब बनाया गया है, तालाब कब खुदा था? वो तालाब नहीं है। तालाब नहीं है। सार्वजनिक तालाब है कोई कोई नहीं है। तो आखिर जब सार्वजनिक तालाब ही नहीं है इस गांव में तो पानी कहाँ जाएगा, है ना? हाँ, ऐसे ही पानी इकट्ठा होगा और इसमें मच्छर पैदा होंगे और डेंगू मलेरिया लोगों को फैलेगा। देखो, है ना? बहुत सारे। तो आखिर ग्राम सभाओं में प्रधान क्यों बनाए जाते हैं? प्रधान है, हमारे मुखिया है, हमारी सेवा करी। कोई मजबूरी हुई तो हमारे सामने खड़ा हुए। हाँ। अगर वो कोई हादसा हो जाते तो वो आने नाले मुंजा में ही मिला था, कहूँ मुंजा में। अच्छा। हाँ, मामला करे वाला तो मुंजा में ही है। हाँ। हम लोग चूतिया आदमी हैं, तू बला के प्रधान हुए। हाँ। वो इन्हों हम लड़ाई के न डांट दे तो कह दे प्रधान साहब डांट गए हैं। हाँ। महा सबका चूतिया बनाए, बिल्कुल अच्छा। चूतिया बनाए, एकदम चूतिया बनाए। अच्छा जी भैया। किसी के सामने मोबाइल में नहीं आता है। हाँ। विपक्ष के लोग रहते हैं इससे, वो किसी अच्छा। के सामने नहीं आता। अच्छा, जैसे कोई कभी मामला होता तो प्रधान जी नहीं आते हैं? नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, सामने ठीक। तो नहीं आते हैं हाँ। हमारे लोग के। बस यहाँ मिलेंगे पुलिस चौकी में। आप तो तुमका सबके सामने बलो 10 आदमी को और बुलाए के है, तुमका बैठाए के बढ़िया मामला करते हो। हम लोग जो शेर हो जाते हमारे प्रधान है, हमका लोग कोई गर्व नहीं है कि प्रधान है। हम तो लोग नहीं जाने थे प्रधान है कि नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं जाने जाते। अच्छा अच्छा। कि प्रधान है कि नहीं, प्रधान नहीं। जब पिछले 3 साल से प्रधान नहीं आए इस गांव में तो आखिर लोगों को पता कैसे चलेगा और विकास कैसे होगा? प्रधान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। जब कोई हम अपनी जनता की सेवा नहीं है, जनता से पूछताछ नहीं है कि तुम भूखे हो कि प्यासे हो कि मारे गए हो कि गाड़ी पाए हो, कोई चीज नहीं पूछा। हमको लोग नहीं है कि हमारे मौजे में प्रधान है। जी, जी। वो अपने गांव में है प्रधान है, वो प्रधान अपने गांव को हुआ, हमने प्रधान नहीं है। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल प्रधान नहीं है। अच्छा, चाचा आप लोगों ने क्या सोचकर बदलाव किया था? बदलाव जैसे ये सोच के बदलाव किया था कि हमारे गांव का कुछ विकास होगा। कुछ जैसे हमारे गांव खुद प्रधान रहे तो कहा अब की प्रधानी में है गड़बड़ाई ना, अब की बढ़िया प्रधान बनावा जाए जो हमारे लोगन वो मुखिया अच्छा बने और हमारे लोगन सेवा करी। जी जी। की सेवा करी तो वो मुखिया हमका लोगन ही में बनेगा कि हमका लोगन बिल्कुल महाचूतिया एकदम रद्दी जो समझे है। हम हमारे मालिक बने। प्रधान किसको कहते हैं? हाँ हाँ, मुखिया होते हैं। मुखिया होते हैं। हम लोग लड़ाई कर लीन जाए, गांव में लड़ाई हो, वो आए के डांट जाए तो हर आदमी रुक जाए के प्रधान जी आए हैं, बहुत जरूरी, प्रधान जी आए सही हैं। बता रहे हैं। हाँ। थाने के दरोगा के सामने अगर हाँ। दरोगा के बात जाए प्रधान के बात मानी। अच्छा, हाँ सही बात। प्रधान के माना जाए बात, हम लोग प्रधान के माना जाए। जरूर जरूर। देखिए, ये चाचा थे हमारे जिन्होंने खुलकर अभी बात करने का प्रयास किया और ऐसे ही लोगों को गांव में जागरूक होना पड़ेगा तभी कुछ कल्याण हो पाएगा। ठीक है ना? हमारा लोग हक है बोले कहीं। जरूर जरूर हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। जी जी, बहुत जरूरी हमारा है। हक है, हम बोलेंगे। हाँ हाँ। वो कुछ भी सोचे, हाँ। बिल्कुल सोचे, तब क्या? लेकिन हम हक पर बोले। उनके मतलब वाले आदमी हुए, हाँ। बस उनके जय जयकार। हाँ। प्रधान जय जयकार। हाँ। और जो मतलब वाला नहीं है हाँ। उसे काम नहीं है, खाली वोट दे दी सो बस जाओ। अच्छा, आप लोगों से जब प्रधान जी वोट मांगने आते हैं तब आप लोगों से क्या कहते हैं? सब कुछ बनाएंगे। जी जी भैया। सीधे पाँव पकड़ लेते हैं, तब पाँव पकड़ लेते पकड़ेंगे, हैं। अभी कोई काम नहीं है, आगे इधर चलते हैं। और आएंगे। क्या कहते हैं? तब इधर अब आते ही नहीं है तो अच्छा, क्या कहेंगे? वोट मांगने के वक्त पैर पकड़ते हैं? पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अभी तो इधर आते भी नहीं है। अच्छा, देखिए, ऐसा एक गांव के लोग नहीं, रोजाना कहीं ना कहीं मैं जाता हूँ और सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हाथ पैर जोड़ते हैं, पकड़ते हैं। अरे अच्छा, अब की बिल्कुल हमका जिताओ। हाँ। जौन विकास है हाँ। तुमका लोगन बिल्कुल मुखिया बनाए देवे एकदम। हाँ। और जिस दिन जीत के आए हाँ। उस दिन लौट के यहाँ मुंह नहीं देखें कि प्रधान हमारे जिंदा है कि मरे हैं, कहाँ है। अच्छा।
रास्ता में यहाँ अगर मिल जाते हैं, पहले रहे तो कहता है चचा सलाम। अब तो कहूँ देख लिया तो ऐसे मुँह कह के प्रधान ऐसे मुँह कह के ठाड़ हो जाते कि इनसे परेशानी न पड़े। क्या दुश्मनी होगा हमसे? हमरे मौजे में हम तुमका प्रधान बनाओगे क्या? दुश्मन हम थोड़ी है। क्यों ऐसा करत हो? इसीलिए मैं आप प्रधान हो। जी तुम जरूर। अगर गलती करे हुई तब वो तुम प्रधान, हमारे प्रधान हो। तब का जरूर हमारे मौजे के प्रधान हमारे प्रधान हो, सबके प्रधान हो, ऐसा नहीं है। आखिर मुखिया किस लिए बनाया जाता है गांव में? इसीलिए छुपने के लिए। हमारा कोई काम समस्या पड़ी या हम लोग परिवार में है, कोई लड़ाई भवा या कोई हमारी योजना आवे वाला है तो हमारे मुखिया बताए। हम लोग कोई योजना जानते नहीं है। दुनिया में है मेर योजना आवत है, सब कुछ आवत है, बिचला में है कोई योजना नहीं। इस गांव में सफाई कर्मी है? जैसे आपके जीवन काल में कभी सफाई कर्मी आए हैं? आए। कब आए थे? जब आए हुए 8 साल 10 साल 5 साल। अच्छा आए जरूर। तो क्या आप लोगों को अभी किसी को पता है कि इस गांव में कोई या मौजे में कोई सफाई कर्मी नियुक्त है या नहीं है? है नियुक्ति, लेकिन आते नहीं है। अब आवे का तभी तनख्वाह सरकार देते हो, अपने घरे मौज उड़ावत है। क्या बात करते हो साहब? देखिए हर महीने की 1 तारीख को कहीं ना कहीं सफाई कर्मियों के द्वारा 29 और 27,000 रुपए छुड़ाया जाता है। और ये गांव नहीं, ये मैं रोजाना कहीं ना कहीं और किसी न किसी गांव में जाता हूँ। ऐसा अभी तक कोई मुझे गांव नहीं मिला है जिसमें लोग बता रहे हो कि सफाई कर्मी रोजाना या कभी मतलब टाइम के हिसाब से आते हैं और सफाई करते हो। ऐसे सब जगह मचा हुआ है, कोई पता नहीं है किसको सफाई कर्मी कौन है, किसी को पता नहीं ग्राम पंचायत सहायक कौन है। तो आखिर किस लिए नियुक्ति की जा रही है गांव में? साहेब अतरा बोल दिन है कहीं है, उनके जोड़ुआ भाई हुई है। बस अब पाई जाओ उनका कोनो जुगाड़ में, हमार का झाटे उखा ले जौन करे हो तो हम बताई तो हम डरेबे कुछ ना। हम पूरे पब्लिक खातिर बोली था, हम अपने खातिर ना बिल्कुल बोलेंगे, 100% बोलेंगे। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बोलेंगे तभी काम होगा। हम बोलेंगे बिल्कुल बराबर बोलेंगे, बराबर बोलेंगे, ऐसा नहीं है कोई। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, आपने अपनी बात रखी। आप वो प्रधान है, हम लोग बनाया है, वो खुद पैदा प्रधान नहीं है, माँ के सिकम से पैदा प्रधान नहीं है। हम लोग चुना गया है कि हमारा प्रधान है, हमको विकास देगा। हमारे लोगन कोई चीज मजबूरी हुई या कोई चीज हुई तो हमारा साथ दे, हमारे साथ है न दे, काहे प्रधान हो? हम नहीं कहेंगे प्रधान, कैसे प्रधान कहेंगे? देखो ऐसे जैसे आपको, जैसे मैं गांव में जाता हूं तो लोग बताते हैं कि कुछ विपक्ष के लोग रहते हैं वो बुराई करते हैं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, अभी मैं अगर सबसे पूछ लूंगा तो सब यही जवाब देंगे कि सफाई कर्मी साहब नहीं आते हैं, राशन नहीं मिल रहा है, फलाना धमाका, कुछ काम सही नहीं हो रहा है। चाचा बढ़िया है, आप नहीं रहते हो भैया? आप कहाँ रहते हो? इसी गांव में रहते हो? सफाई कर्मी आपके जीवन काल में कभी दिखे इस गांव में? कभी नहीं। राशन मिलता है बराबर? नहीं मिलता। 1 साल हमका राशन कार्ड बनवाया होगा, राशन वही हमका कार्ड कहाँ है आपका? घर पे रखा है। उस पर नंबर लिखा है? क्यों नहीं मिल रहा है आपको? नहीं कहते अभी ऑनलाइन नहीं हुआ। अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है? हाँ होगा, सब होगा। ऑनलाइन अगर ऑनलाइन नहीं हुआ होता है 2000 रुपया दिया तो कौन से कोटेदार को 2000 रुपये दिए? धर्मराज। किस लिए दिए थे? राशन कार्ड करना बनवा 2000 रुपया। तो राशन कार्ड बनवाने के लिए 2000 रुपये लगते हैं क्या? हाँ है ना। देखिए कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग व्यक्ति होते हैं उनको पता तो होता नहीं है कि क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है राशन कार्ड के लिए। लेकिन कोटेदार साहब 2000 रुपये आखिर लिए तो लिए कैसे, है ना? कब दिया? 2000 रुपया हमको 1 साल हो गया पैसा। 1 साल दिए हुए? हाँ, राशन कार्ड नहीं बना? राशन कार्ड बन गया पर देते नहीं, राशन भी नहीं मिल रहा है। बोलते हैं हमें पीछे तो भीड़ भी ज्यादा है, हाँ। थोड़ी देर बाद में आना, अच्छा ऐसा शब्द बोलते हैं। राशन कार्ड तो नहीं फेंका जाता है? नहीं, राशन कार्ड कभी कभी तो फेंक ही देते हैं ना। हाँ। अच्छा चाचा किधर गए? वो चाचा को बुलाओ। चाचा क्या बोल रहे थे बताइए जरा सर, एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए किस प्रकार से लोग लगातार हमारे साथ बने हुए और सच दिखाने का प्रयास करें। देखिए ये गांव की और जनता की आवाज है, ठीक है। ऐसे ही मैं रोजाना आपको कहीं ना कहीं लेके जाता हूँ और सच दिखाने का प्रयास करता हूँ। आगे आइए सर। चाची बताइए क्या समस्या है? बहुत समस्या है पूत यहाँ तो औते नहीं, खाली पर्चा मांगे आवत है, बीच में यहाँ उते नहीं है, चाहे मैयत हो जाए चाहे जत्ता झगड़ा हो जाए, न राशन पानी सही से देते हैं। 3 साल से लेटरिंग बनवाए हो गया, पैसा प्रधान को कागज दो वहाँ फेंक देते हैं सबका। 60 साल का अम्मी का कागज, अब्बा का कागज, सबका दिए, सब फेंक देते हैं कागज। प्रधान फेंक देते हैं, कागज फेंक देते हैं। तो आपकी लेटरिन की क्या समस्या है? लेटरिन की कोई समस्या ना है, कहीं ना लेटरिंग बनवा तैयार करो, 12,000 रुपया न भर जी हम देवे। 3 साल हो गया सर लेटरिंग बनवाए। आपने अपने खुद के पैसे से बनवाया? हाँ खुद के पैसे आपको नहीं मिले? नहीं मिले, रुपया नहीं मिला है भैया की। एक पैसा अम्मा के 60 साल के सब कागज गरीब परेशान है, सरकार देते तो तुम्हार काहे फाटा थे, तुम काहे नहीं देते? अब्बा के सब कागज ऑनलाइन कराए दिया, 60 साल के खेतौनी के पैसा सब फेंक देते हैं। अपने गांव के भड़ैया शंकरपुरवा उनका बनाए, हमका सबका बिल्कुल छोड़े है। हाँ अच्छा, जैसे इस गांव में 5 गांव, इसी मौजे में 5
गांव हैं जिसमें से 2 गांव में काम किया जा रहा है। हाँ, हाँ, जिस गांव में प्रधान जी रहते हैं और किसमें, शंकरपुरवा भेड़िया। अच्छा, जिस गांव में प्रधान जी रहते हैं और जिस गांव में प्रधान जी के दोस्त रहते हैं उस गांव में कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस गांव में प्रधान जी का कोई दोस्त नहीं है, इसलिए कार्य नहीं किया जा रहा है ना बड़े भैया? क्या नाम हुआ? बढ़िया चकाचक। अच्छा, ये वाला घर पहले दिखाइए हमें, ये घर किसका है? चाचा नमस्ते। प्रजापति विद्याराम। अच्छा, आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ, बिछला अच्छा, रहते हैं। आप जैसे ये वाला आपका घर बना है तो आपने कभी इस कॉलोनी के लिए आवेदन करवाया? हाँ, हाँ, किसने किया था? प्रधान आए हैं, 2 दौर आए हैं, फोटो लेके और ये सब लेके हैं, घर के फोटो लेके, हमार फोटो लेके, लेकिन कानून आवास कितनी बार फोटो खींचा गया है? 2 चक्कर। और नाम कितनी बार लिखा गया? विद्याराम लिखा गया 2 चक्कर। 2 बार फोटो खींचा गया है और नामांकन करवाया गया है, लेकिन कॉलोनी नहीं बनी है। तो जब कॉलोनी बनवाना नहीं है तो लोगों को दिलासा क्यों दिलाते हैं और फोटो क्यों खींचा जाता है? आइए घर के अंदर आइए चाचा और दिखाइए, क्या ये सही में सच में घर पाने के लिए पात्र हैं? क्या कॉलोनी नहीं मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये चाचा की अंगना इधर देखिए, जैसा कि मैं आपको लगातार हर घरों में जाता हूँ दिखाता हूँ, ये जो हरा हरा कलर दिख रहा है ये सब काई लगी हुई है। और ये काई क्यों लग जाती है? यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी भर जाता होगा, है ना चाचा? इस नल के पानी का निकास कहाँ है? निकास नहीं है। हाँ, यही थी ऐसा। अच्छा, यहीं पे ऐसा कचरा भरा रहता है? यहीं पे ऐसे भरा रहा। मच्छर नहीं पैदा होते यहाँ पे? क्या करें साहब, जब कहाँ गिरा दी। अच्छा, आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? अरे वही मंजूरी करी था। मजदूरी करते हैं? कितना कमा लेते हैं? अरे वही 100-200 रुपये। अच्छा, और कोई आमदनी का कुछ? अच्छा, जरा घर के अंदर आपके चल सकते हैं? ये फुसाहा कब रखा गया था आपके द्वारा? ये फुसाहा 2 साल हो गए। 2 साल में फुसाहा की स्थिति देख सकते हैं आप, किस प्रकार से काला पूरा धीरे धीरे सड़ रहा है। देखिए, और अच्छे से घर दिखाने का प्रयास करिए सर। देखिए, ये देखिए घर के अंदर अभी मैं आ चुका हूँ चाचा के अपने, और इधर देखिए चूल्हा बना हुआ है, यहाँ पर खाना बनता है। अभी मिट्टी का चूल्हा है ये यहाँ पर इनका सारा सामान रखा हुआ है। और देखिए किस प्रकार से ऊपर उजाला भी है, ज्यादा बारिश होती होगी तो यहाँ से भी पानी आता होगा, है ना चाचा? दिखाइए, इसी में खाना बनता है। ये देखिए, इधर भी दिखाइए सर, ये अंगनाई है, ये अंगनाई है ना, यहाँ पर जानवर बांधे जाते हैं। ये घर करीब 30 बाई 30 का पूरा घर होगा, अंगना और कमरा मिलाकर। इसी में जानवर पाले जा रहे हैं और इसी में खाना बनाया जा रहा है, इसी में सोया जा रहा है। इधर देखिए कितनी गंदगी है, देखिए कितना पानी, यहाँ पे कोई पानी जब निकलने का रास्ता ही नहीं है तो कचरा तो होगा ही। मच्छर इसमें फैलते, रात में नोचते होंगे मच्छर, हाँ, है ना? मच्छरदानी लगाई। और ये कौन सा घर? इधर भी आइए। अच्छा, या इस घर के अंदर पूरा सामान वामान रखा जाता है। देखिए सर, है ना, इसमें गल्ला पानी रखा जाता है। ये सब इधर देखिए, ये रजाई बिछौना भी रखा हुआ है, इसी में शायद सोते हैं चाचा, है ना? सोए तो द्वार पे। अच्छा, पानी जब ज्यादा बारिश होती है तो फुसहा चूता नहीं है? तभी मत। अच्छा, ज्यादा बारिश हो तो इसमें देखिए, चाचा के घर का 2 बार फोटो खींचा गया है और 2 बार नाम भी लिखा गया है, और घर की स्थिति भी आपको मैंने दिखा दिया है। 2 बार फोटो खींचने के बाद भी घर नहीं मिला है। और घर किसको मिला है जरा हमें दिखाइए। करते 1,25,000 रुपये वाली कॉलोनी मिली है, 1,10,000 मिला है। ये देखिए, ये है बड़े भैया की कॉलोनी का घर। अच्छा बड़े भैया, इसमें आपने अपनी तरफ से कुछ पैसे लगाए हैं? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपया आप लगाए हैं से लगाया, और 1,10,000 मिले हैं। 1,10,000 मिला था। 3,60,000 में टोटल घर तैयार हुआ है। हाँ। पहले आपका फुसहा बना था? फुसहा बना था। अच्छा, जरा इधर आइए सर, इधर आइए। ये करीब 3,60,000 में ये घर पूरा तैयार किया गया है, जिसमें एक आगे बरामदा है और बरामदा करीब 30 बाई 15 का होगा। 30 फीट इसकी लंबाई है और 15 फीट चौड़ाई है। और देखिए, ये 2 कमरे बनाए गए हैं जो कि 10 बाई 10 के शायद कमरे हैं 2। ये 3,60,000 में इतना घर तैयार हुआ है। अच्छा बड़े भैया, ये बताइए, जैसे आपके पास अगर पैसे नहीं होते और आपको 1,10,000 रुपया सिर्फ मिलते तो आप क्या घर बनवा सकते? ना बनवा पाते हैं। 1,10,000 में कॉलोनी का निर्माण हो पाएगा? ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। सहारा खाली मिल गया तो बनवा दिया, कर्जा पानी लेके इधर उधर से। हाँ। अच्छा देखिए किस प्रकार से कॉलोनी का पैसा मिलता भी है, लेकिन उसमें 1,10,000 में घर कैसे बन जाएगा? देख सकते हैं आप, इतनी महंगाई है। 20 कड़ी की रोड है, जरा रोड दिखाइए सर। ये 20 कड़ी की रोड है, ये तो सिर्फ मेड़ी बनी हुई है इस पे। प्रधान जी पार्सल आए रहे, सबसे पैसा खेत वाले से ले लीन तक चले गए। प्रधान जी पार्सल आए रहे, सबसे पैसा खेत वाले से ले लीन तक चले गए। हम लोग मेहनत किए, कागज ऑनलाइन कराओगे सब कुछ। प्रधान जी कहीं जब तुरे गांव प्रधान है तब ना पटवाए हो, अब हम ना पटवाए पे। कितने पैसे लिए से सभी से? अब पैसा तो हम सर नहीं जानते हैं, लेकिन पैसा लिए सब। पैसा ले लिया और रोड नहीं निकाला गया, है ना? हाँ। अच्छा, आप लोग
किस रास्ते से निकलते हैं तब? अब ऐसे निकला जाता है। निकलते हैं सर, मेड़ पे निकलते हैं, चाहे सांप काटे चाहे बिच्छू के डकले, चाहे मर जाए उनसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ, इसपे तो घास इतनी लगी हुई है, आप कुछ कैसे नहीं निकलते सर, हैं? जब इसमें उजाड़ है, जानवर जी जो भी हो, हम लोग गिरे पड़े, कोई इनसे मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ, चाहे चाहला हो, चाहे गीलीज हो, कोई भी जैसा हो, हाँ हाँ, चाहे मच्छर काटे चाहे कीड़े मकोड़े काटे, उनसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा वो रोड नहीं निकाल सके, वो अपना जेब देखते हैं खाली। अच्छा।